मॉनसूनी बारिश से उत्तर से लेकर मध्य और पश्चिमी भारत तक हाहाकार मचा हुआ है। पहाड़ों पर भारी बारिश से जगह जगह पहाड़ खिसक रहे हैं, तो वहीं मैदानी इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। मानसूनी बारिश ने हर तरफ कोहराम मचाया हुआ है। पहाड़ों पर बारिश से लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ गई हैं, तो मैदानों में मानसून जमकर बरस रहा है। नैनीताल में भारी बारिश के बाद कुछ ऐसा हाल दिखा। हर तरफ सैलाब उतर आया। बाजार, सड़क, हर जगह पानी ने पहरा डाल दिया। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के लिए फिर से अलर्ट जारी किया है। देहरादून, चमोली, रुद्रप्रयाग और नैनीताल में भारी से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कल थोड़ी एक्टिविटी कम है, हल्की से मध्यम बारिश ही अनेक जगहों में मिलनी चाहिए। हैवी रेन की संभावना कम है। फिर भी छुटपुट आप ये कह सकते हैं कि हमने जो 2 डिस्ट्रिक्ट हमारे अंदर के, जिनमें बागेश्वर और पिथौरागढ़ को है, उनको रखा गया कि उनमें हैवी रेन कल भी संभावना है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में बारिश से लोग हलकान हैं। नौगांव थाना इलाके में एक लड़का बाइक समेत नदी में बह गया, जिसका वीडियो सामने आया है। घटना बेलाताल मार्ग की है। पुल पर पानी का तेज बहाव होने के बाद भी बाइक सवार लड़का उसे पार करने की कोशिश कर रहा था। इस दौरान लोगों ने उसे ऐसा नहीं करने की चेतावनी भी दी, लेकिन उसने उनकी बात नहीं सुनी। जैसे ही वो पुल पर आगे बढ़ा, बाइक समेत तेज बहाव में बह गया। छतरपुर में नदी में आई बाढ़ से लोगों की परेशानी बढ़ गई। कई पुल और पुलिया पानी में डूब गए, जिसकी वजह से लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में बुधवार रात हुई बारिश ने कहर बरपाया। गुरुग्राम की सड़कों पर सैलाब आ गया। जगह जगह पानी भर गया और कई किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम देखा गया। सड़कों पर पानी इतना ज्यादा था कि कई गाड़ियां फंस गई और कई तो खराब भी हो गई। गुरुग्राम में कुछ घंटों की बारिश लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गई। वहां एक जगह तो तेज बारिश के बाद सड़क ही धंस गई और वहां बड़ा गड्ढा हो गया, जिसमें एक ट्रक समा गया। बियर से भरा ट्रक गोदाम की तरफ जा रहा था। अचानक सड़क पर हलचल हुई और सड़क धंसने लगी। इसके बाद ट्रक बड़े से गड्ढे में समा गया। गुरुग्राम में बारिश के बाद कई जगहों पर भीषण जाम लग गया था। राहगीर गाड़ियों को धक्का देते भी नजर आए। जम्मू के किश्तवाड़ जिले में बादल फटने से नदियों और नालों का जलस्तर बढ़ गया। लोगों को नदियों से दूर रहने की सलाह दी गई है। प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। हिमाचल प्रदेश में इस बार बारिश ने भयंकर तबाही मचाई है। अब तक 85 लोगों की जान जा चुकी है। 35 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं। सड़कें, पुल और खेत खलिहान मलबे में तब्दील हो गए हैं। विकासनगर के सहसपुर में देर रात को अचानक हुई तेज बारिश के बाद नाला उफान पर आ गया। इस बीच 2 शख्स ने बाइक के साथ उफनते नाले को पार करने की कोशिश की। गनीमत रही कि दोनों की जान बच गई। राजस्थान के अजमेर में भारी बारिश के बाद लोगों को मुसीबत का सामना करना पड़ा। कई जगहों पर जलभराव की तस्वीरें सामने आईं। राजस्थान के झुंझुनू में लगातार हुई मूसलाधार बारिश ने कोहराम मचा दिया। सड़कें और कई दुकानें पानी में डूब गईं। सामान भी पानी में तैरता हुआ दिखाई दिया। भारत ही नहीं, विदेशों में भी खराब मौसम मुसीबत बन गया है। न्यू मैक्सिको में अचानक आई बाढ़ ने तबाही मचाई है। लोग अपने घरों में फंस कर रह गए। नदियों का जलस्तर भी तेजी से बढ़ रहा है। आशियाने खिलौने की तरह बहते हुए दिखे। अमेरिका के टेक्सास का भी यही हाल है। विनाशकारी बाढ़ लोगों की जान ले रही है। 115 से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। वहीं 160 से ज्यादा लोग लापता हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी, उत्तराखंड। देश के कई राज्यों में भारी बारिश से कैसे कोहराम मचा हुआ है। सड़कें तालाब में तब्दील हैं। खेत खलिहान सब डूबे नजर आ रहे हैं। आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। रिपोर्ट देखिए। देश के कई हिस्सों में मॉनसून पूरे सबाब पर है। देश के कई हिस्सों में हो रही मूसलाधार बारिश ने न सिर्फ जिंदगी की रफ्तार रोकी, बल्कि जगह जगह हालात को आपदा में बदल दिया। महाराष्ट्र में मॉनसून ऐसे बरस रहा है कि मानो आसमान से आफत बरस रही हो। कई दिनों से लगातार हो रही बारिश ने महाराष्ट्र की नदियों को ओवरफ्लो कर दिया है। उफनती नदियों का सैलाब लोगों की जिंदगियों के लिए आफत साबित हो रहा है।
नागपुर में बहने वाली कोल्हार नदी अपने पूरे सबाब पर है और उसका सैलाब अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने के लिए बेताब है। इस बीच कोल्हार नदी की बाढ़ के बीच फंसे लोगों को निकालने के लिए प्रशासन ने एनडीआरएफ और एसडीआरएफ टीमों को बुलाने की तैयारी कर ली है। महाराष्ट्र के गोंदिया में भी मूसलाधार बारिश ने हालात बदल दिए। लगातार हो रही बारिश की वजह से गोंदिया के कई इलाके पूरी तरह जलमग्न नजर आने लगे। बारिश का पानी इलाकों में इतना भर गया कि बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि राजस्थान में भी जमकर बारिश हो रही है। सीकर में मूसलाधार बारिश के बाद इतना जलभराव हो गया कि लोगों को कमर तक भरे पानी से गुजरना पड़ रहा है। इस दौरान स्कूल जाने वाले छात्रों को भी काफी मशक्कत करते देखा गया। राजस्थान के सीकर की तरह ही श्रीगंगानगर की भी हालत भारी बारिश की वजह से बदतर दिखी। झमाझम बारिश के बाद निचले इलाकों में पानी भर गया और बाढ़ जैसे हालात दिखने लगे। पिछले कई दिनों से जारी बारिश की वजह से पूरा इलाका पानी पानी नजर आने लगा। राजस्थान के साथ ही मध्य प्रदेश में भी भीषण बारिश का दौर जारी है, जिसकी वजह से राज्य की ज्यादातर नदियां उफान पर है। छतरपुर में नदी के सैलाब के बीच 5 किसान फंस गए, जिन्हें बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा। करीब आध घंटे की मशक्कत के बाद एसडीआरएफ की टीम ने उफनती नदी के बीच फंसे सभी लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। जम्मू कश्मीर में भी इस बार मानसून जमकर बरस रहा है। भारी बारिश के बीच बीती रात पुंछ और अनंतनाग में बादल फटने से हालात बिगड़ गए। अचानक आए सैलाब में भारी तबाही मचा दी, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई और लोरन सड़क पर भारी जलभराव और मलबा आने से आवाजाही पूरी तरह बंद हो गई। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भूस्खलन ने लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी। तेज बारिश और तेज हवाओं के कारण कई जगह पेड़ गिर गए। लैंडस्लाइड की वजह से मकानों को नुकसान पहुंचा और पहाड़ से गिरा मलबा लोगों के घरों में घुस गया। पहाड़ों पर हो रही बारिश का असर मैदानी इलाकों में भी दिखने लगा है। यूपी के वाराणसी में गंगा का जलस्तर भारी बारिश की वजह से अचानक बढ़ गया। गंगा की बाढ़ ने काशी के घाटों को पूरी तरह अपने आगोश में ले लिया है और घाट पर गंगा आरती के लिए बने चबूतरे भी पूरी तरह से गंगा में डूब गए हैं, जिसकी वजह से गंगा आरती के स्थान को भी बदलना पड़ गया। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में जमकर बारिश हुई है। बागपत में बारिश के साइड इफेक्ट दिखे। सड़कें तालाब में बदल गईं। खेकड़ा कस्बे में सड़क किनारे खड़ी एक गाड़ी बह गई। गाड़ी करीब 100 मीटर तक पानी के बहाव में बहती रही और फिर एक दीवार के किनारे जाकर अटक गई। कई बाइक भी तेज बहाव में बह गई। मकानों दुकानों में भी पानी भर गया। दिल्ली एनसीआर के अलावा उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश मुसीबत लेकर आई है। नोएडा, गाजियाबाद के अलावा बुलंदशहर, आगरा में जोरदार बारिश हुई, जिससे हालात खराब हो गए। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश देखने को मिली। मुजफ्फरनगर में बारिश के बाद सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि शहर की सड़कें और गलियां पानी से लबालब है। लोग घर में कैद होने को मजबूर हो गए। नोएडा में देर रात बारिश के बाद जगह जगह वाटर लॉगिंग हो गई। नोएडा के सेक्टर 73 में जल भराव के बाद एक कार नाले में फंस गई। गाजियाबाद में बारिश के बाद सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। लाल कुआं इलाके में सड़कों पर सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दिया। पहली बारिश नगर निगम की पोल खोलती हुई दिखी। झांसी में बारिश मुसीबत बन गई। जल भराव होने से बच्चों को घुटने तक पानी के बीच होकर से गुजरना पड़ा। सुल्तानपुर में भारी बारिश के चलते रोडवेज बस स्टैंड के पास वाली रोड पर एक दीवार भरभरा कर गिर गई, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। गनीमत रही कि हादसे के वक्त वहां कोई मौजूद नहीं था, नहीं तो हादसा भी हो सकता था। आगरा में हुई झमाझम बारिश से लोगों को गर्मी से निजात मिली, लेकिन शहर में तेज बारिश ने रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। कई सड़कें जलमग्न हो गईं। इटावा में झमाझम बारिश से हालात खराब हो गए।
भीषण गर्मी से लोगों को राहत जरूर मिली, लेकिन जगह जगह जल भराव हो गया। विकास भवन परिसर के अलावा ट्रेजरी कार्यालय, पीडब्ल्यूडी ऑफिस के पास भी पानी भर गया। इटावा मैनपुरी को जोड़ने वाले रेलवे अंडरब्रिज में भी पानी दाखिल हो गया। बदायूं में बारिश के दौरान एक घर की छत गिर गई। मलबे में दबकर एक महिला की जान चली गई। घर के 2 सदस्य बुरी तरह घायल हो गए। मिर्जापुर में गंगा के पानी में लगातार हो रही बढ़ोतरी से प्रशासन बाढ़ को लेकर सतर्क हो गया है। पिछले 10 दिनों से लगातार पानी बढ़ रहा है, जिससे 30 से ज्यादा गांव बाढ़ के खतरे की जद में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी, उत्तराखंड। जहां एक तरफ बारिश से हालात खराब दिख रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे। सीधे लहरों का मुकाबला करने की हिमाकत हो रही है और यही लापरवाही जानलेवा भी हो सकती है। ये रिपोर्ट देखिए। लहरों से खिलवाड़, मुश्किल में जान। रपटे में फिसल जाए तो खैर नहीं। बारिश का कहर हद कर दी पार। पानी से पंगा मत ले यार। भाई सुनो, आगे खतरा है, लेकिन मजाल है कि इन्हें कुछ सुनाई दे। सुनाई तो छोड़िए, दिखाई तक नहीं दे रहा कि जरा सी चूक जान पर भारी पड़ सकती है। लेकिन इन लोगों ने तो खुद को शूरवीर समझ लिया कि अब तो हम इस सैलाब को पार कर ही लेंगे। लेकिन पानी से पंगा कितना महंगा पड़ सकता है, उसकी एक एक तस्वीर देखते जाइए, आपके भी दिल की धड़कन तेज हो जाएगी। इन लोगों ने तय कर लिया कि आ बैल मुझे मार। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? तो देखिए, हथेली पर जान लेकर ऐसे रपटा पार कर रहे हैं ये लोग। 2 लोग सहारा दे रहे हैं और बाइक सवार ऐसे बाइक ले जा रहा है। अगले ही पल में वो तस्वीर कैद होने वाली थी, जिसके बाद सिर्फ निकलेगी तो चीख। यकीन न हो रहा हो तो देखिए, देखते ही देखते पानी में बह गया बाइक सवार और उसके साथियों को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। बाइक तो दूर दूर तक नहीं दिख रही। हाँ, बाइक सवार जरूर दिख रहा है, जो गनीमत थी कि झाड़ियों का सहारा लेकर बच निकला। सिर्फ शिवपुरी ही नहीं, अब जरा आपको दूसरे शूरवीरों से भी मिलवाते हैं। तस्वीर नंबर 2। कुछ लोग बारिश का लुत्फ उठा रहे हैं, बाकायदा वीडियो बना रहे हैं। तभी एक वीडियो कैद हुआ इनके मोबाइल में। ये गाड़ी जो हिमाकत कर रही है लहरों से खिलवाड़ की। बोलेरो गाड़ी का ड्राइवर इस उफनती नदी को पार करने की कोशिश कर रहा है और जैसे ही गाड़ी को रिवर्स लिया गया, अगले पल कैद तस्वीर देखकर लोगों की चीखें निकल आईं। गाड़ी का बैलेंस बिगड़ा और गाड़ी सीधे पानी में चली गई। बैतूल की उफनती मोरंड नदी में रपटा पार करने की हिमाकत थी ये। लोग दौड़कर आए और ड्राइवर को बचा लिया। भाई, खुद की जान से ये खिलवाड़ आखिर क्यों? तो ये महज बानगी भर है। अभी तो ऐसे खौफनाक कदम की कई तस्वीरें बाकी हैं। कुछ दिन पहले पन्ना की इस रील ने तो लोगों के होश फाख्ता कर दिए। रील बनाने की ऐसी सनक थी कि मौत को ही दावत दे दी थी इन महाशय ने। सोशल मीडिया पर लाइक और व्यूज पाने की चाहत में नौजवान अपनी जान जोखिम में डालने से बाज नहीं आ रहे। पन्ना के बृहस्पति कुंड में ऐसा ही एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया था। एक लड़का अपने दोस्त का हाथ पकड़कर हजारों फीट गहरे पानी के ऊपर से झूलकर रील बना रहा था, सेल्फी ले रहा था। ये सेल्फी आखिरी भी हो सकती थी। तस्वीर नंबर 4। जबलपुर में बारिश में लापरवाही का वीडियो सामने आया है। निदान फॉल जाने वाले रास्ते में पानी आया, उसके बाद बाइक सवार यहां से निकला। फिर जो हुआ वो सामने है। लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। तस्वीर नंबर 5। सिर्फ एमपी ही नहीं, छत्तीसगढ़ में भी ऐसी तस्वीरें डरा रही हैं। गरियाबंद में बारिश का कहर और मुश्किल में जिंदगानी। इस आसमानी आफत से खुद की जान को मुसीबत में डालते हुए लोग नजर आ रहे हैं। छुरा ब्लॉक के गोदल बहरा गांव का मामला है। रवेली गांव में उफनते नाले को पार कर रहे हैं लोग। गांव में न सड़क है न पुलिया, लेकिन मंजिल तक पहुंचने का ये तरीका कितना खतरनाक हो सकता है,
ये तो सबको पता है ना। कानपुर में 30 साल से दर-दर भटक रही एक महिला को आखिरकार इंसाफ मिल ही गया। महिला का आरोप था कि उसकी जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया गया है। इसके बाद उसने डीएम से जमीन वापस दिलाने की गुहार लगाई थी। ये रिपोर्ट देखिए। दशकों पुराने जमीन विवाद में आखिरकार प्रशासन ने महिला को उसका हक दिलाया। महिला पम्मी की आंखों में दिक्कत है, वो कई सालों से अपनी जमीन की लड़ाई लड़ रही थी। महिला ने जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाई और उसके साथ इंसाफ हुआ। दरअसल महिला के पिता ने 30 साल पहले बैरी अकबरपुर बांगर गांव में जमीन खरीदी थी, लेकिन जमीन के पूरे हिस्से पर उसे अधिकार नहीं मिला था। बैरी खेड़ा की हमारे पापा हमको जगह दे गए थे। कुछ लोगों ने कब्जा कर रखा है, हमको परेशान कर रहे थे, बनाने नहीं दे रहे थे। मैं डीएम के पास गई, डीएम साहब ने तहसीलदार को भेजा, एसडीएम को भेजा, पूरी टीम को भेजा। उन्होंने डीएम साहब ने गरीबों की सुनी। डीएम साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। महिला ने न्याय मिलने के बाद डीएम का आभार जताया। पम्मी कल्याणपुर की रहने वाली हैं। दबंगों से जमीन वापस लेने के लिए वो दर-दर भटक रही थीं। पम्मी को नियमों के मुताबिक पूर्ण रकबे पर कब्जा दिलाया गया, साथ ही अवैध कब्जा करने वालों को चेतावनी भी दी गई। माननीय मुख्यमंत्री जी की दृष्टि में जो ये सुबह जनता दर्शन जिलाधिकारियों की ओर से वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप लोग अवगत हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं भी गोरखपुर में भी और लखनऊ में भी नियमित रूप से सुनते हैं। सभी जिलाधिकारियों को इसी प्रकार के निर्देश हैं। उसी क्रम में मेरे द्वारा प्रतिदिन सुना ही जाता है। और जो भी हमारे पास आते हैं शिकायत लेकर, उनको सम्मान से बैठाना चाहिए, सुनना चाहिए। और जो भी उनकी समस्या का निराकरण के लिए जिस विभाग में मैटर रुका हुआ है, वहां से मैं निर्देश देता रहता हूँ, उसकी समीक्षा कर लेता हूँ। वैसे भी सीएम हेल्पलाइन से, आईजीआरएस से बहुत एक रोबस्ट सिस्टम है शासन का। पीड़ित महिला पम्मी ने ये भी बताया कि उनके भाई को दिल की बीमारी है, परिवार का गुजारा मुश्किल से हो रहा है। ऐसे में उनकी जमीन ही उनके जीवन यापन का एकमात्र सहारा है। वृद्ध और दृष्टिहीन महिला के प्लॉट पर दबंगों ने कब्जा कर लिया, जिसके बाद से वो गुहार लगा रही थी। 1 दशक से ज्यादा समय से वो पत्राचार कर रही थी और अपनी जमीन को इन भूमाफियाओं के कब्जे से मुक्त कराने के लिए गुहार लगा रही थी, जिसके बाद जिले के प्रशासनिक अधिकारियों ने संज्ञान लिया और 1.5 घंटे के अंदर उसकी भूमि को कब्जा मुक्त कराया, जिसके बाद उसने सरकार और अधिकारियों का धन्यवाद दिया। आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, DZ कानपुर। खबर ग्वालियर से है, जहां पर रेलवे स्टेशन पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब शराब के नशे में शख्स अपनी कार लेकर सीधा प्लेटफॉर्म पर ही पहुंच गया। इसे देखकर यात्रियों में हड़कंप मच गया। आरपीएफ के जवानों ने जैसे ही प्लेटफॉर्म पर कार दौड़ते देखी, उनके भी हाथ पांव फूल गए। उन्होंने फौरन कार को किसी तरह रुकवाया। दरअसल आरोपी शख्स की पत्नी उसकी शराब की लत से बेहद परेशान थी और पति से नाराज होकर ट्रेन से अपने मायके जा रही थी। जब पति को पत्नी के नाराज होकर मायके जाने की बात पता लगी तो वो शराब के नशे में ही रेलवे स्टेशन पहुंच गया और प्लेटफॉर्म पर ही कार चढ़ा दी। रेलवे पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। कानपुर में एक महिला की लाश संदिग्ध हालत में घर में मिली। महिला के पति और पड़ोसियों ने हत्या का शक जाहिर किया है। उनका कहना है कि बुजुर्ग महिला घर पर अकेली थी। लुटेरे इसी का फायदा उठाकर पहले घर में घुसे। महिला के पति ने बताया कि घर में रखी अलमारी का लॉकर टूटा हुआ था। अलमारी में रखा सोने का सामान गायब था, साथ ही पत्नी की लाश पड़ी हुई थी। मामला बजरिया थाना के रामबाग इलाके का है। बता दें कि मृत महिला का 2 बेटे हैं। एक बेटा आईआईटी की कोचिंग भी पढ़ाता है और दूसरा बेटा इंग्लैंड में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। दोपहर को 12:30 बजे निकल के गए थे और 2:30-3 बजे लौट के आए। ये मरी हुई पड़ी थी। घर के लाकर सब टूटे हुए थे अलमारी के।
हाँ, सामान वामान चला गया। अभी तो हमने कुछ देखे नहीं, वो फॉरेंसिक वाले थे, लेकिन सामान सब चला गया है, क्योंकि साफ है। वाइफ की नींद मारी थी, वही देखती थी, वही करती थी, उन्हीं को ले जाते थे, उनकी तारीफ हुई तो पाव खाती थी, तो उनका जेवर वेवर सब था, वो सब चला गया। रुपया नगद था, वो भी चला गया।